हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और हम पृथ्वी के सापेक्ष गति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला देख लिया था अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। ठीक है। और आज की हमारी हेडिंग है पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियलिस बल का प्रभाव। यानी इसमें हम एक कण का अध्ययन करेंगे जो कि वी वेग से क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टली चल रहा हो। तो इसमें मानेंगे कि हमने पृथ्वी पर एक पी बिंदु है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी और लेमडा क्या हो जाएगा, अक्षांश। ठीक है, लेमडा अक्षांश पर ये स्थित है और इसके एक्स वाई जेड ये किस तरफ था, ऊर्ध्वाधर ऊपर। ठीक है, एक्स डेस हो जाएगा पूर्व में और वाई डेस हो जाएगा उत्तर में। ठीक है, और पृथ्वी ओमेगा वेग से घूम रही है, ओमेगा उसका कोणीय वेग है। ठीक है, पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से। तो हमने कल देखा था ओमेगा का मान क्या था, ओमेगा था हमारा ओमेगा बराबर ओमेगा कोस लेमडा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप। ठीक है, इतना हमारे पास ओमेगा आया था। अब चूंकि पी का वेग क्या है, वी है, तो वी के भी क्या हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो वी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी डैश। ठीक है, वी डैश हमने मान लिया, तो वी आ जाएगा वी एक्स। ठीक है, उसका एक घटक हो जाएगा एक्स की तरफ वी डैश एक्स, जो कि आई कैप, प्लस दूसरा घटक हो जाएगा वी वाई की तरफ। ठीक है, जो कि जे कैप। ठीक है, एक्स और वाई में दो घटक हो गए उसके। अब कोरियलिस त्वरण क्या होता है, कोरियलिस त्वरण होता है -2 ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, ये इसके कोरियलिस त्वरण का फॉर्मूला होता है। अब इसमें ओमेगा है, हमारे पास वी है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन। तो सदिश गुणन कैसे करते हैं, -2 बाहर आ गया, ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब पहले ओमेगा है तो ओमेगा के पद लिख देंगे, आई कैप में इसका जीरो जीरो, जे कैप में क्या है ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, और के कैप में क्या है ओमेगा साइन लैम्डा। अब वी के लिए क्या है वी डैश एक्स। ठीक है, और वी डैश वाई, और के कैप में इसका जीरो। ठीक है, ये इनका हम सदिश गुणनफल कर देंगे, इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा सदिश गुणनफल करने पे। ठीक है, पहले आई कैप के सापेक्ष करेंगे, तो ओमेगा कोस लैम्डा गुणा जीरो माइनस ये दोनों टर्म। ठीक है, सदिश गुणनफल आता होगा आपको। अगर जे के सापेक्ष करेंगे तो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, के कैप के सापेक्ष करेंगे तो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ठीक है, इस प्रकार अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यहाँ से आ गया हमारा 2 ओमेगा वी डैश वाई साइन लैम्डा। ठीक है, माइनस हो गया 2 ओमेगा वी डैश एक्स साइन लैम्डा, ये हो गया जे कैप डैश, ये था आई कैप, प्लस 2 ओमेगा वी डैश एक्स कोस लैम्डा, ये हो गया के कैप की तरफ। ठीक है, आई कैप की तरफ करेंगे तो ओमेगा कोस लैम्डा गुना जीरो जीरो हो गया, ये हो गया वी डैश वाई। ठीक है, साइन लैम्डा हो गया, ओमेगा हो गया, और ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का हो गया। ठीक है, ये +2 2 बाहर था, हमने गुणा में लिख दिया, तो ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब चूंकि हम क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोरियलिस त्वरण का हम एक क्षैतिज घटक लिख लेंगे। ठीक है, क्षैतिज घटक, क्योंकि कण क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो उसका प्रभाव क्षैतिज घटक का ही उस पर पड़ेगा। तो एफ सी एच यानी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हो गया 2 ओमेगा वी वाई आई कैप
माइनस वी एक्स जे के साइन लेमडा। ये इसके घटक हो गए क्षैतिज दिशा में। इसका परिणाम क्या हो जाएगा, एफ सी एच बराबर हो गया 2 ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, अंडर रूट में क्या बच गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी डे से वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2 ओमेगा वी डैश साइन लेमडा। ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी थी, v की वैल्यू थी, तो यहाँ से आ गया एफ सी एच। ये इसका हो गया त्वरण का घटक। इतना नोट कर लीजिए। और अगर इसी में इसका ऊर्ध्वाधर घटक देखें, यानी वर्टिकल, तो वर्टिकली इसका हो जाएगा एफ सी वी 2 ओमेगा वी डैश कोस लेमडा, और ये एक्स है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन जो भी है उसका कोस लेमडा। ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तथा इसमें क्या है कि उत्तरी गोलार्ध है जो पृथ्वी का, ठीक है, तो उसमें कोरलेस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी तरफ रहता है। ठीक है, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वह बाईं तरफ हो जाएगा। ये तो हुई इसकी बात। और ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा ऊर्ध्वाधर ही रहेगा, चाहे वह उत्तरी हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो। अब इस कोरियोलिस बल के प्रभाव से पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक घटनाएं होने लगती है। ठीक है, जैसे कि चक्रवात, नदियों का कटाव आदि सब उसमें आते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नदियों के किनारों पर कटाव किस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसमें ए प्राकृतिक घटना है नदियों के किनारों पर कटाव। ठीक है, यानी इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स। अब इसमें माना कि एक उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एक नदी है। ठीक है, और उसका पानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माना वी डैश एक्स। ठीक है, आई कैप पूर्व की दिशा में, क्योंकि ये हमारा घटक था, एक्सिस पूर्व में था, ये उत्तर में, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर वर्टिकली। ठीक है, तो एक्स डैश में हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। अब नदी का जो पानी है उस पर कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक लगेगा, है ना, तो उसका क्षैतिज घटक क्या था, एफ सी एच बराबर था 2 एम वी डैश एक्स। ठीक है, ओमेगा साइन लेमडा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप में। ठीक है, यानी ये दक्षिण की तरफ लगेगी। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में, ठीक है, दाहिनी ओर होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे का कटाव होने लगता है। ठीक है, इसकी दिशा किसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ है, यानी नदी इस तरफ बह रही है, लेकिन कोरियोलिस बल की वजह से उसका कटाव
दक्षिण तरफ हो जाएगा, यानी उसके दाहिनी तरफ उसका कटाव होने लगेगा। और अगर यही स्थिति सेम अगर दक्षिण गोलार्ध में हो तो कटाव क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह कटाव बाईं तरफ हो जाएगा, यानी पानी के बहाव पर कोरलेस बल लगता है, जिस वजह से वह थोड़ा दक्षिणी तरफ मुड़ जाता है, यानी दाईं तरफ कटाव हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ कटाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नदियों में कटाव। दूसरा अगर हम बात करें चक्रवात की, यानी साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स किसकी वजह से होते हैं, हवा की वजह से। ठीक है, हवा एक दिशा में बह रही होती है, लेकिन कोरलेस बल की वजह से वह एक चक्रवात में बदल जाती है। और हवा गति कैसे करती है, तो एक तरफ अगर उच्च दाब हो, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर निम्न दाब हो, यानी कहीं पर ताप की वजह से ऐसी स्थिति बन जाए तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ तेज गति में बहेगी। अब अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो इसमें कोरिलेस बल किस तरफ लगेगा, एक तो दाहिनी तरफ लगेगा और एक वर्टिकल तरफ। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर। इस वजह से क्या होगा कि हवाएं मुड़कर वामावर्त चक्रवात बना लेती है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। किस वजह से, क्योंकि एफ सी लगता है एक तो दाहिनी तरफ और दूसरा यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ठीक है, इन दोनों की वजह से हवा वामावर्त चक्रवात में बदल जाती है। इसका डायग्राम बता देता मैं किस तरह का। ये क्या हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो हवा कुछ इस तरफ हो जाएगी। और ये एक वामावर्त चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, ये वो बिंदु हो गया इसका। तो इस प्रकार हवाएं कोरलेस बल की वजह से मुड़कर एक वामावर्त चक्रवात बना लेती है। यह सिर्फ है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है, ये सब होता है कोरलेस बल की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।